हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज प्रज्ञा जी फिर ऑनलाइन आ चुकी हैं और ये मेरे व्यूअर हैं, बहुत ही अच्छा मैच खेलती हैं। तो इन्होंने कहा था मेरे साथ मैच खेलने के लिए, तो आज फिर लाइव इनके साथ मेरा मैच है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। इन्होंने E2 से अपना पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रखा था, तो मैंने भी अपना E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर रख दिया। तो ये बहुत ही अच्छा मैच खेल। उसके बाद दोस्तों मैंने अपना दूसरा मूव चल दिया है और मैंने अपना A7 से पॉन उठाकर A6 पोजीशन पर रख दिया है। तो उन्होंने अपने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रख दिया है। बढ़िया, तो बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं दोस्तों, मुझे इनसे संभल के ही खेलना पड़ेगा। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, मैं एक काम करता हूँ। तो जो मेरा C7 वाला पॉन है, इसको उठाकर मैं C6 पोजीशन पर रख देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैच मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस, और मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ दोस्तों। इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, सिंपली मेरे 4 वीडियो देखने, जिनका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, चारों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो उन चारों वीडियो में मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से चेस के सारे रूल्स और मूव एक्सप्लेन किए हैं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, आप उन वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके बाद आपको चेस खेलने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा, जहाँ पर वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से मूव कब चलने हैं और कैसे चलने हैं। तो आपको मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखा दिया जाएगा दोस्तों। तो ये लाइव मैच है, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, मेरे 8 सेकंड बचे हैं, और H7 वाले पॉन को उठाकर मैं H6 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं इतनी कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ। तो मैं कमेंट्री इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चलता है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो लर्नर्स है या न्यू व्यूअर्स हैं, तो उनको ये पता चलेगा कि एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होता है चेस खेलते समय, और वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो जो मेरे दिमाग में इससे में आ रहा है, मैं वही आपको बोल रहा हूँ। तो आपको बहुत सारा इससे हेल्प मिल सकती है, क्योंकि ये मैच ट्रेनिंग पर्पज से भी मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो उन्होंने अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर चलाए। तो अब ये देख लेते हैं कि उनका नाइट कहाँ कहाँ जा सकता है दोस्तों। तो उनका नाइट आ सकता है E5 पोजीशन पे। तो सबसे पहले E5 पोजीशन को ब्लॉक कर देना है, और जो मेरा पॉन था D7 वाला, उसको मैंने उठाकर D6 पोजीशन पर रख दिया है, जिससे कि अपने नाइट को E5 पोजीशन पर ना रख सके। तो देखिए, अभी ये इनिशियल मूव चल रहे हैं दोस्तों, और अभी तक कोई भी अटैकिंग मूव नहीं किया है और ना ही कोई स्ट्रेटजी बनाई। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E4 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रखा है दोस्तों। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, मुझे सोचना है। तो क्या मैं इस पॉन को मार दूं? मुझे नहीं लग रहा इसको मारने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैंने इसको मारा तो ये अपने नाइट से मेरा ये पॉन मार सकती हैं। तो मैं एक काम करूँगा, जो मेरा नाइट दिख रहा है आपको B8 पोजीशन वाला है, इसको मैं उठाकर रख लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये मैं थोड़ी सी गलती कर रहा था। अभी इस नाइट को बाहर नहीं निकालना है। मैं एक काम करता हूँ, जो पॉन आपको दिख रहा है B7 वाला, इसको मैं उठाकर B5 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, क्योंकि देखिए, अगर मैं D6 वाले पॉन से इनके E5 वाले पॉन को मारूंगा तो ये अपने नेट से मेरा पॉन मार देंगी। तो आपको इस तरीके के मूव नहीं चलने हैं जिससे कि अपोनेंट को फॉरवर्ड मूव मिल जाए। तो ये होता है सीक्वेंस ऑफ मूव दोस्तों। तो ये होता है सीक्वेंस ऑफ मूव, आपको ऐसे मूव चलने हैं जिससे कि अपोनेंट आपके जो है मूव को यूटिलाइज ना कर सके और आप अपोनेंट के मूव का फ़ायदा उठा सके। तो इन्होंने अब अपने C3 वाले पॉन को उठाकर C4 पर रख दिया है। तो मैं चाहूँ तो अपने B5 वाले मैं चाहूँ तो अपने B5 वाले पॉन से इनके C4 वाले पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन उसको मारने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं मारूंगा ये अपने बिशप से मेरा B5 वाला पॉन मार देंगी। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे B5 वाले पॉन को मारा तो मैं अपने C6 वाले पॉन से इनका पॉन मार दूंगा। तो ये होती है पूरी स्ट्रेटजी। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, अभी तक मैच में बढ़िया चल रहा है और किसी ने भी कोई भी गलती नहीं की है अभी तक। तो अभी तक कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बन पाई। इनके 8 सेकंड बचे हैं, तो इन्हें मूव अपने चलना है। इन्होंने देखिए मेरे पॉन को मार दिया है। इन्होंने C4 वाले पॉन से मेरे B5 वाले पॉन को मारा है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन से पॉन से इसको मारूं। मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं या तो अपने A6 वाले पॉन से इनके B5 वाले पॉन को मारूं, या फिर C6
6 वाले पॉन से इनके B5 वाले पॉन को मारूँ, तो बेटर ऑप्शन ये है कि मैं C6 वाले पॉन से मारूँ, क्योंकि इसके बाद मैं अपने नाइट को C6 पोजीशन पर रख सकता हूँ। तो मैंने इनका पॉन मार दिया है। तो देखिए यही आपको सोचना है। तो अब मुझे ये देखना है कि अब मैं मूव कौन सा चलूँ। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और ये बेहतरीन प्लेयर हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर E3 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ, तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए तो मैं इनको चेक तो दे सकता हूँ, लेकिन चेक देने का मतलब क्या है ये मुझे सोचना है। हाल फिलहाल में कोई यूज़ नहीं है चेक देने का। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है, देखिए तो अब मैं थोड़ा सा मूव बनाना चाहूँगा। तो वो मूव ये है कि मैं सबसे पहले नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए मैं अगर इनके नाइट को मारता भी हूँ तो ये अपना दूसरा नाइट उस पोजीशन पर रख देंगी। तो बिशप से इनके नाइट मारने को फ़ायदा नहीं है। मैं एक काम करूँगा, और अपने जो आपको मेरा बिशप दिखाई दे रहा है, नहीं, सबसे पहले अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, जो कि आपको पोजीशन है G8 वाली। इसको मैं उठाकर E7 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि नाइट को निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं नाइट को D5 पोजीशन पर रखना चाहता हूं दोस्तों, उसके बाद ही कुछ बढ़िया मूव मुझे मिल सकता। तो अब मैं अपने नाइट को D5 पोजीशन पर रखूंगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद मुझे कोई नया मूव मिल सकता है। लेकिन देखना यह है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इनके E5 वाले पॉन को अभी तक मैंने नहीं मारा है, क्योंकि वो सही मूव नहीं रहेगा। जैसे ही मैं इसको मारूंगा ये अपने नाइट को बाहर निकाल लेंगी, और मैं नहीं चाहता कि ये अपने नाइट को बाहर निकालें। तो मैं अपने नाइट को D5 पोजीशन पर रखूंगा, जिससे कि मैं इनको चेक दे सकूं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो मेरे पास बढ़िया मूव तो है, कोई बात नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूं ये सोचना है मुझे। क्या मैं अपने पॉन से इनके इस पॉन को मार दूं? अगर मैं मारूंगा तो क्या होगा, ये अपने बिशप से मुझे चेक दे सकते हैं। तो सबसे सही मूव ये है कि जो मेरा पॉन है B4 वाला, B5 वाला जो पॉन है उसको मैं उठा के B4 पोजीशन पर रख देता हूं। क्योंकि देखिए अगर मैं इनके A4 वाले पॉन को मारता तो ये मुझे चेक दे सकती थी। तो अब मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने जो आपको मेरा नाइट, जैसे कि मैंने कहा था मेरा टारगेट है इसको D5 पोजीशन पर रखना, मैं इसको D5 पर रख लूँगा। तो अब मैं नाइट का यूटिलाइज़ करना है मुझे बस। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो अब सबसे पहले मैं अपने बिशप को E7 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों, जो कि मेरा बिशप है F8। इसको E7 पर रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे कैसलिंग करना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए मैच में अगर आपको बने रहना है तो आपको ओपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आगे मूव। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत ही खतरनाक हैं प्रज्ञा जी, जितना मैं इनको जानता हूँ ये बहुत ही अच्छा गेम खेलती हैं। देखिए तो इन्होंने टारगेट तो अच्छा बनाया है, लेकिन अब सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो ये है कि भाई अपने जो बिशप आपको F8 पोजीशन पे, उसको मैं E7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी तक कैसलिंग नहीं किया है। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बढ़िया खेलती हैं। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगी। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए तो ये होती है स्ट्रेटजी। तो मेरा ओके, इन्होंने अच्छा मूव चला है, लेकिन थोड़ी सी क्या मिस्टेक की है, नहीं अभी नहीं की है। तो मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ, और अपने जो नाइट आपको दिख रहा है मेरा B8 पोजीशन में, उसको मैं उठाकर B6 पोजीशन पर रख दूंगा। क्योंकि अब मेरा टारगेट हो गया है इनका A5 वाला पॉन मारना, और उसको मैं मार ही दूंगा। ये देखना है कैसे। नहीं नहीं नहीं, मुझे A5 वाला पॉन नहीं मारना है, मुझे दूसरा मूव चलना चाहिए। तो इन्होंने अपने नाइट को उठाकर H3 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये राइट साइड में कैसलिंग करने वाली हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने स्पॉन को उठाकर 2 कदम आगे चल दूंगा दोस्तों, कि यहीं से अब मैच की स्ट्रेटजी सेट हो गई। इन्हें अपने नाइट अब यहाँ से हटाने पड़ेंगे।
और जैसे ये नाइट हटाएंगी मैं इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा, जो कि मेरा प्राइम टारगेट है इस समय। D4 वाला पॉन मारना ही मेरा इस समय टारगेट है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए अब ये कैंसिलिंग नहीं करेंगी, सबसे पहले इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जैसे ये नाइट हटाएंगी मैं इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा। तो बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है, लेकिन मेरे मूव का एनालिसिस नहीं कर सकती किया है अभी तक। देखते हैं ये कौन सा मूव। तो देखिए इन्होंने अपना H3 वाला नाइट हटा लिया है, लेकिन मैं अब एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इनका जो नाइट रखा है F3 पोजीशन पर ये मारा जाएगा। इसके बचने का कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये जिस किसी भी पोजीशन पे इस नाइट को रखेंगे मैं इस नाइट को मार दूंगा। तो इनसे एक मिस्टेक हुई है, और उस मिस्टेक का मैंने फ़ायदा उठाया है। देखिए इन्होंने नाइट बहुत ही सोच समझ के इस पोजीशन में रखा हुआ था। ये इंतज़ार में थी कि अगर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इन्होंने मेरा ये पॉन मारा है, तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि इनका ये नाइट ही मुझे मारना पड़ेगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैं इनका ये नहीं 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 मैं इनको चेक नहीं दे पाऊँगा। तो अब सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। मुझे लग रहा है इस पॉन को ही मारना पड़ेगा। तो अब ये मेरे पॉन को मारेंगे, ये बात पक्की है। और जैसे ये मेरे पॉन को मारेंगी मैं इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा। नहीं मार पाए। देखिए बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं, मैं पहले ही बोला था कि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम। तो अब मुझे सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ, बहुत ही बढ़िया इन्होंने मूव चला है। देखिए तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने मूव चला है, तो मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए अभी तक मैं अपने क्वीन का यूटिलाइज़ नहीं कर पाया हूँ, तो क्वीन का अगर मुझे यूटिलाइज़ करना है तो मुझे सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, ठीक है, मैं अपने क्वीन को उठाकर रख लेता हूँ D8 पोजीशन, सॉरी रूक को उठाकर D8 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने अब कैसलिंग किया तो मैं इन पर अटैक कर सकता हूँ, और मैं अपने नाइट को हटाने वाला हूँ यहाँ से। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि अगर इन्होंने लेफ़्ट साइड में कैसलिंग किया तो मुझे अटैक करना पड़ेगा। अटैक कहाँ से करना है ये मुझे सोचना है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने क्वीन को उठाकर F6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। ये मूव पहले मुझे समझ में क्यों नहीं आया, ये मैं सोच रहा हूँ अभी तक। तो अब मैं अपने क्वीन को उठाकर F6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। उसके बहुत फ़ायदे हैं मुझे, जैसे कि मैं इनका D4 वाला पॉन मार सकता हूँ। तो सबसे पहले क्वीन को उठाकर F6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि अब ठीक है, ये हो सकता है कि मेरे B4 वाले पॉन को मार दें। तो अगर इन्होंने नहीं 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 इन्होंने इससे मारा है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं इसको मारूंगा तो ये चेक दे देंगी। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई देखिए बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। मैंने पहले ही बोला था कि इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अपने क्वीन को मैं वापस पीछे ले आता हूँ, और देखिए मैंने मिस्टेक कर ली है। क्वीन को पीछे ले गए, क्योंकि ये अब मेरे, ठीक है अभी मिस्टेक नहीं की है। देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगी। मुझे लग रहा है कैसलिंग कर लेनी चाहिए सबसे पहले। कैसलिंग करना ही एक बेटर ऑप्शन लग रहा है मुझे, सोचना पड़ेगा। तो नहीं देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई कैसलिंग अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा। कैसलिंग कर लेता हूँ दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं इनका मार दूंगा। तो ठीक है, ये अपने नाइट से ही चल सकती है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और इनके इस नाइट को मार देना है।
उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। बहुत बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा। उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके एक बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है। इन्होंने बहुत ही अच्छा मूव चला है, देखिए दोस्तों। तो ये अपने क्वीन को B5 पोजीशन पर रखेंगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जैसे ये B5 पर रखेंगी तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। जैसे ये B5 पर रखेंगी, मैं अपने रूक को उठाकर, नाइट को उठाकर, ठीक है। तो ये अदला बदली का खेल चाहती हैं, तो अदला बदली का खेल क्या करना सही रहेगा। ये अदला बदली का खेल चाहती हैं, लेकिन अदला बदली का खेल करना सही नहीं रहेगा इस समय। तो मैं अपने रूक को सामने रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि इस समय अदला बदली का खेल करना सही नहीं रहेगा। देखिए, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अगर मैं अपने रूक को, नाइट को यहाँ पर रख देता हूँ तो क्या होगा। नाइट को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये अपने क्वीन से मेरा B4 वाला पॉन मार देंगी, तो वो फोन, उस पॉन को अभी बचाना है हाल फिलहाल में। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ और अपने रूक को उठाकर रख देता हूँ A8 पोजीशन पे। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, बढ़िया। तो सबसे पहले इस बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि ये बिशप बहुत ही खतरनाक है इस समय। इस बिशप को मारना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना एक चेस पीस गवा दिया है, और बराबरी तो कैसे भी करनी है। देखिए, 17 मिनट बचे हुए हैं, तो अभी तक मैं इन पर अटैक नहीं कर पाया हूँ। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगी। इंटरेस्टिंग मैच है। इनकी 9 सेकंड बचे हुए हैं, तो इन्होंने कैंसिलिंग किया है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा था, इनका वाइट बिशप मैं मार दूंगा। तो मुझे ये देखना है कि मारना कैसे है। तो इनका वाइट बिशप तो मारना है ही। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो इनका वाइट बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसको मार दूंगा। और उसके बाद मैं एक काम करूंगा, ये मुझे चेक देने वाली हैं, तो सबसे पहले देखना है इनकी चेक बचना है। तो उसके बाद एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को उठाकर H4 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि ये मुझे चेक ना दे सकें। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, अभी तक इन्होंने कोई गलती की नहीं है, तो ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, इन्होंने बढ़िया मूव चला है, तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा और अपने इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे यहाँ से अपने किंग को बाहर लाना है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
ओ माय गॉड, देखिए तो इन्होंने अल्टीमेटली अदला बदली कर ली है। ये चाहती हैं कि भाई इनके क्वीन को मैं मार दूं, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो इनके क्वीन को मारना ही पड़ेगा। तो ये खिलाड़ी बहुत बेहतरीन है, देखिए अब इन्होंने कोई भी चांस छोड़ा नहीं है। तो सबसे पहले अब मुझे जो काम करना है, कोई मैं गलती करना नहीं चाहता हूँ, इस पॉन को मैं मार दूंगा। क्योंकि अब अगर इन्होंने मेरे रूक को मारा तो मैं इनके दूसरे रूक को मार दूंगा, क्योंकि गलती इस समय नहीं करनी है। तो मैं इसको भी मार दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है। उसके बाद कौन सा मूव चलना है ये सोचना है मुझे। ठीक है, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है दोस्तों, जिससे कि ओके वेरी गुड। तो इस अब देखिए इस पॉन को एक कदम आगे चल, अपने किंग को F7 पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि इन्होंने अपना रूक E1 पोजीशन पर रखा था। तो मेरे ये E6 वाले पॉन को मारना चाहती हैं, तो इस पॉन को कैसे भी बचाना है एनी हाउ। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं अपने, नहीं 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 नहीं, एक काम कर सकते हैं, अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देना है, और इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए चेस में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो ये मैच बहुत अच्छा खेल रही हैं, बहुत बढ़िया। तो अब जो मुझे मूव चलना है वो कौन सा चलना है ये सोचना है बस एक बार। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि इनका मूव थोड़ा सा ब्लॉक हो जाए और मैं अपने किंग को बाहर निकाल सकूं। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव मैं चलूं। ठीक है, अपने रूक को मुझे इस पोजीशन पर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वाइट पॉन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले किंग का यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा दोस्तों, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। और किंग का यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये मुझे सोचना है बस। तो एक काम कर सकते हैं, और सबसे पहले इस पॉन को मार देना है, क्योंकि अब मैं अपने किंग को बाहर लाना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है इस समय। और उसके अलावा मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अपने नाइट का यूज़ करूँगा दोस्तों। अभी तक मैंने नाइट का यूटिलाइज नहीं किया है, नाइट का यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अपने नाइट को कौन सी पोजीशन पर रखूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं नाइट को अपने F6 पोजीशन पर रखूँगा। F6 पर रखना है तो ये मेरे नाइट को मार ना दे कहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और मैं नाइट को B5 पोजीशन पर रख के A4 पोजीशन पर रख कर इनके B2 वाले पॉन पर अगर टारगेट करूँ तो कैसा रहेगा। इसको यहाँ रखूँगा, इसको यहाँ रखूँगा, तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं खास। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैंने अपने नाइट को F6 पोजीशन पर रखा है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि जिंदा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये बात पक्की है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। बढ़िया मैच चल रहा है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों
तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने इस पॉन को बचाना है, इस पॉन को मरने नहीं देना है। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बहुत ही टफ प्लेयर है ये, खतरनाक, जितनी इनकी तारीफ करें उतनी कम है। तो मुझे कोई नया मूव सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे अपना किंग बाहर निकालना पड़ेगा कि सॉरी नाइट यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। नाइट हटाने की क्या कंडीशन है ये मुझे सोचना है बस। तो इन्होंने मूव सही चलाया, मैं एक काम कर सकता हूँ, और इस पोजीशन पर अपने नाइट को रख देता हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वापस मैं नाइट को इसी पोजीशन पर लेके आ गया हूँ। क्योंकि मैं नाइट को उठाकर B4 पोजीशन पर ले जाऊंगा तो मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है। इन्होंने मूव अच्छा चला था। ठीक है दोस्तों, मुझे एक काम करना पड़ेगा, इनके स्पॉन को मारना ही पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद मैं कोई आगे का मूव चल सकता हूँ। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं ये अपना अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों फाइनली। बहुत बढ़िया, शानदार। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं, अपने नाइट को बाहर निकालना है दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो बहुत बढ़िया प्लेयर है ये, और अभी तक मुझे फंसा कर रखा हुआ है। मुझे मालूम था ये अदला बदली कर सकती हैं। तो क्या मैं इनको मार दूँ, मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा? नहीं, हाल फिलहाल में नहीं मारना है। ये अदला बदली क्यों इतना करना चाहती हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, अदला बदली नहीं करनी है दोस्तों, और अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं हाल फिलहाल में अदला बदली नहीं करना चाहता। तो बहुत होशियार प्लेयर हैं ये, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो अभी तक मैं अपने नाइट का यूटिलाइज़ नहीं कर पाऊँ, मेन बात यह है। तो मुझे नाइट बाहर निकालना ही है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने गलती कर दी दोस्तों,
नहीं, गलती नहीं की है अभी। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मैं अपना कोई मूव चलूँगा। मुझे कोई मूव मिल नहीं रहा है दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है, मैं इनको चेक भी नहीं दे पा रहा हूँ इस समय। मैं कौन सी पोजीशन पे अपना मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अपने स्पॉन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। मैच बहुत ही फंसा हुआ है, लेकिन देखना ये है कि ये कौन सा मूव, ये अदला बदली करना चाहती है दोस्तों। मैं अदला बदली नहीं करना चाहता हूँ इस समय, क्योंकि इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है देखिए। अब देखना है दोस्तों ये कौन सा मूव चलेंगी। तो ये मुझे चेक देना चाहेंगी सबसे पहले, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों, उसको मरवाना पड़ेगा ही, वरना ये मुझे चेक दे सकती हैं। तो मैच तो खतरनाक हो गया है, लेकिन सही मुझे अपने नाइट का यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा दोस्तों, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगी। तो उन्होंने बढ़िया मूव चला है देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अब कौन सा मूव चलूँ, इनको चेक दे देता हूँ। तो बहुत अच्छा इन्होंने मूव चला है, जितनी इनकी तारीफ करूँ उतनी कम है। इसको मारना ही पड़ेगा और कोई मजबूरी नहीं। तो अब ये मैच जीत गई हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए, मैं वही बोला था, चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेला, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला देखिए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो देखना ये अब कितनी देर में चेकमेट होगी। बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला देखिए। तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इस मैच में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो कुछ मिस्टेक हुई होगी। तो अब देखिए मैच चेकमेट हो गया, बहुत बढ़िया।